कि क्या कभी मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा, कभी क्या मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन इंसान है माय डियर फ्रेंड। और नेटवर्क मार्केटिंग में जिन लोगों ने उनके कैरियर को देखा है, कैरियर को समझा है, कैरियर को जाना है, वो जानते हैं माय डियर फ्रेंड कि जिस लेवल पर जाने का आज हम नेटवर्क मार्केटिंग में अपना सपना देखते हैं, उस लेवल तक उन्होंने ना जाने कितने ही लोगों को अपनी टीम में पहुंचाया था। एक ऐसे व्यक्ति जिनको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट का भी, एक बेहतरीन एक्सपीरियंस है ऑन ग्राउंड वर्किंग का भी, ट्रेनिंग का भी, और पिछले काफी समय से वो लगातार ट्रेनिंग के अंदर है। उस व्यक्ति को मैं आज मंच पे बुलाने जा रहा हूँ। मुझे पता है कि आप सभी के दिल में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, और मैं होशनी भाई को इस टाइम पे स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ कि वो अपना डायरी पेन लेके बैठे हुए हैं। तो बहुत ही बेहतरीन होशनी भाई, और ये वजह है। मैं आपके बारे में एक छोटा सा एग्जांपल और बताना चाहता हूँ। होशनी भाई को मुझे नहीं पता कि भाई कितने लोग ढंग से जानते हैं, बट वो डेली मेरे साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं। सुबह 6 बजे वो अपनी टीम का एक मीटिंग लेते हैं, मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। और उन्होंने मुझसे वायदा लिया था कि जिस दिन वो 100 लोगों को टच कर जाएंगे, उस दिन मुझे उनके सेशन में आना होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड कि हमारे बीच में भी ऐसे लीडर्स हैं जो कि बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं और अपनी टीम को आगे लेके जा रहे हैं। तो आप भी नोट पेन लेके बैठिएगा, डायरी लेके बैठिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति जितने ज्यादा नोट्स बनाता है, वो उतने ज्यादा नोट्स कमाता है। ऑलवेज रिमेंबर माय बात, जितने नोट्स बनाएंगे उतने नोट्स कमाएंगे। तो अब वक्त आ गया है कि हम उस व्यक्ति को मंच पे इनवाइट करें। उस मेरी रिक्वेस्ट है, बीच बीच में हैंड रेज ना करें, बिकॉज ये इस समय पे क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन नहीं है। क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन जब होगा, उस समय पे आपको ओपन किया जाएगा, आप अपना सवाल पूछ सकते होंगे और उसका आंसर आपको मिलेगा। तो बीच बीच में हैंड रेज नहीं करें। मैं आपको फ्लो बता देता हूँ। लगभग यहाँ से शुरुआत होके 45 to 50 मिनट्स जो है वो आज की ट्रेनिंग का सेशन रहने वाला है। 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक हम क्वेश्चन आंसर का सेशन लेंगे, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को हम ले पाएंगे। जितना हम ले पाएंगे उस आधे घंटे के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को हम लेने का कोशिश करेंगे, जो भी हमारा रहेगा। और उसके बाद अगर कुछ सवाल पूछता है तो हम अलग अलग मंचों के जरिए उस चीज का आंसर करने की कोशिश करेंगे। ये एक कोशिश है ट्रेनिंग टीम की तरफ से, ताकि हम इस सिस्टम को और बेहतर बना सके, आप तक आपके हर सवाल का आंसर पहुंचा सके। सो माय डियर फ्रेंड, अब वक्त आ गया है उस शख्सियत को मंच पे इनवाइट करने का, उस शख्सियत को आज का माइक हैंड ओवर करने का, जिन व्यक्ति से मैं बहुत सीखता हूँ, बहुत ही सधे हुए शब्दों में। मतलब मुझे उनकी बोलने की शैली बहुत पसंद है। हालांकि उनकी बोलने की शैली मुझसे बिल्कुल अलग है। मुझे बहुत जोशो खरोश से बोलने की आदत है, और वो बहुत ही सधे हुए शब्दों में, बहुत ही मीठे शब्दों में, बहुत कम शब्दों में अपनी बात को इतनी बेहतर तरीके से कर जाते हैं। बोलते हैं ना, गागर में सागर। वो व्यक्ति हैं जो गागर में सागर की बात को रख जाते हैं और बहुत कम शब्दों के अंदर अपनी बात को कह जाते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा उनकी बात को, क्योंकि एक एक बात जो है वो मोती के समान होगी, एक एक शब्द जो है वो मोती के समान होगी। एंड माय डियर फ्रेंड, लाइफ में को बदलने के लिए बहुत कुछ बदलने की जरूरत नहीं होती। एक छोटा सा आइडिया, एक छोटी सी स्किल, एक छोटा सा प्रिंसिपल भी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एक बड़ी से बड़ी सक्सेस छोटे से बीज से शुरुआत होती है। तो आपको पूरा फोकस करना है और उस एक चीज को आज अपने साथ लेके जाना है, जिसको आप आज इस ट्रेनिंग के बाद से ही इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें। बहुत से लोग कहते हैं कि लर्निंग इज अर्निंग, पर मैं हमेशा कहता हूं लर्निंग इज नेवर अर्निंग, एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग इज अर्निंग। जब उस एप्लीकेशन को, जो सीख को हम फील्ड पे अप्लाई करते हैं, केवल तब हम पैसा कमा पाते हैं। अदरवाइज हम कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। अगर हम सीखते रहेंगे और उसको अप्लाई नहीं करेंगे, तो सीखने का भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो नोट्स बनाइएगा, और ऐसी 2-3 बातों को, कम से कम एक बात को ऐसा सर्कल कर लीजिएगा कि इस ट्रेनिंग के बाद से, इस मीटिंग के बाद से, इस एक चीज को मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करना है। माय डियर फ्रेंड, बहुत बड़े चेंजेस हम एक बार में नहीं लेके आ सकते, बट एक 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 करके बदलाव करते करते बहुत बड़ा बदलाव क्रिएट होता है। हर एक चीज छोटे से स्टेप से शुरुआत होती है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आज तक कोई इतिहास में ऐसा दिन याद नहीं होगा किसी को भी, जब सब लोगों ने डिसाइड किया होगा कि चलिए हम दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे इकट्ठा होंगे, सीपी में इकट्ठा होंगे, पटना में गांधी मैदान पे इकट्ठा होंगे, और बोध गया में गया के पास इकट्ठा होंगे, अलग अलग जगह पे इकट्ठा होंगे, और हम मिलकर कूड़ा फेंकेंगे। ऐसा नहीं हुआ होगा। किसी एक व्यक्ति ने पहले एक बार कूड़ा फेंका होगा, उसको देखा देखी किसी दूसरे ने फेंका, तीसरे ने फेंका, और आज हर जगह पर कूड़े का ढेर लगा होता है, कूड़े का अंबार बनता है। जब कोई बुरा बदलाव एक एक करके आता है, अच्छा बदलाव भी एक एक करके आता है,
और उस एक बदलाव की शुरुआत आप आज से कर सकते हैं। तो मेरी बातचीत का करने का वक्त कंप्लीट हो चुका है, ठीक 11:15 हो चुके हैं। आगे जिस व्यक्ति को मैं बुलाने जा रहा हूँ, ही इज माय मेंटर, अ ग्रेट पर्सनैलिटी। मैं चाहूंगा आप अपना हैंड रेस करके उस व्यक्ति को मेरे को मंच पे बुलाने में मदद करें। नेक्स्ट जो आवाज सुनेंगे आप उस बेहतरीन व्यक्ति की सुनेंगे। प्लीज हेल्प मी इनवाइट द वन एंड ओनली, द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीकर, अ ग्रेट पर्सन, अ जेम ऑफ द पर्सन, मिस्टर वीरेंद्र साजवान ऑन द स्टेज। सर, ओवर टू यू। आप अपनी स्लाइड शेयर कर सकते हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच अनुराग भाई, थैंक यू सो मच। आई होप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। यस सर, 2000%। थैंक यू सो मच अनुराग। आपके इस स्वागत के लिए, इस वेलकम के लिए मैं शुक्रगुजार हूं, और इतने बेहतरीन शब्दों से आप जिस तरीके से आपने मुझे रिप्रेजेंट किया, मैं अपने कोर ऑफ माय हार्ट मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। एंड आप सभी लोगों का भी, जो 350 लोग अभी यहाँ पर हैं, आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। रियली आप लोग वो लोग हैं जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपके साथ अपनी ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और ये स्क्रीन में हमने कुछ एक्शनेबल पॉइंट्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स रखे हैं जिन पे हम लोग बात करेंगे, और ये वो चीजें हैं जो आपके लिए बहुत ही बड़ा मतलब बदलाव आपकी लाइफ में ला सकते हैं। हम सभी लोग आज जिस बिजनेस में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में है, एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस में है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको जानते हैं। दोस्तों, वहां पर जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है ना, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, आप बहुत ही रिलैक्स होकर आज इसको सुनिएगा। इसको डोंट टेक इट एज अ वन वे काइंड ऑफ लेक्चर मत लीजिएगा। ये प्रॉपर तरीके से कन्वर्सेशन है आपके और मेरे बीच में। हाँ, ये जरूर है, ये वन वे कन्वर्सेशन है, लेकिन ये वन वे ही हो सकती है बिकॉज कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऑलरेडी आपको पता है। मैं जस्ट उसको ब्रशअप करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जो चीजें हमें ऑलरेडी पता हैं, और जो कहीं ना कहीं जिसके ऊपर एक लेयर चढ़ती चली गई है, अगर उस लेयर को हटाया जाए तो आपको एक्चुअल में वो चीज समझ में आएगी, और वो एक्चुअल आपके अंदर है। मैं अभी पीछे एक जर्नी पे था, और मैंने एक किताब खरीदी चेतन भगत जी की, और उस किताब के अंदर जो पहली एक स्टोरी थी, उसमें ये था कि थाईलैंड को, मतलब थाईलैंड जो देश है, उस पर किसी बड़े आक्रमणकारी ने हमला किया, और हमले का जो कारण था वो था, वहां पे एक बुद्ध की मूर्ति थी जो सोने की बनी थी, बहुत ही बड़ी विशाल मूर्ति। अब उनको ये पता था कि ये मूर्ति को चुराने के लिए उन्होंने उस पर आक्रमण किया, लेकिन थाईलैंड वालों ने क्या किया, उस मूर्ति को मिट्टी के लेयर्स के नीचे दफन कर दिया, और इस तरीके से उस आक्रमण के बावजूद उस मूर्ति को ले जाया नहीं गया। बाद में जब उस मिट्टी को हटाया गया तो उसके अंदर सोने की मूर्ति एज इट इज निकली। इसी टाइप से, इसी तरीके से कहानी का सार ये था कि हम सभी के अंदर, हम हर व्यक्ति के अंदर कुछ इनहेरेंट क्वालिटीज होती हैं, कुछ ऐसी अंदरूनी शक्तियां हमारे अंदर हैं, लेकिन जिस तरीके से उस गोल्डन स्टैचू को मिट्टी से ढक दिया गया, इसलिए उसका पता नहीं चला, किसी को भी पता नहीं चला। उसी टाइप से अगर इस मिट्टी को हटा दिया जाए तो आप सबके अंदर एक गोल्डन बुद्धा है, कुछ इनहेरेंट क्वालिटीज हैं, एंड वो क्वालिटीज वो हैं जो आपको ऊपर ले जाने में, जो आपको अपना नेक्स्ट लेवल डिस्कवर करने में मदद कर सकती है। दोस्तों, मैं यहां पर कोई भी मोटिवेशनल की बातें नहीं करने वाला। मैं यहां पर, हो सकता है किसी पॉइंट पे मेरी कुछ बातें थियोरेटिकल साउंड हो आपको, लेकिन मैक्सिमम बातें मैंने यहां पे लिखा है एक्शनेबल पॉइंट, 6 ऐसे एक्शनेबल पॉइंट, ऐसे पॉइंट जिनको हम एक्शन में ले सकते हैं। ये पूरी प्रेजेंटेशन 45 मिनट्स की है, लेकिन आपको फिंगर टिप्स पे 6 पॉइंट्स लेके आप घर जाएंगे, और उन पॉइंट्स को आप, अगर आप पूरे मीटिंग को नहीं नोट कर पा रहे हैं, अगर आप डायरी पेन लेके नहीं बैठ पाए, या फिर आपके पास इतना समय नहीं है, तो ये 6 पॉइंट्स को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ये 6 पॉइंट्स आपको नए लेवल पे लेके जाएंगे आपके बिजनेस के अंदर। दोस्तों, कल शाम की जूम कॉल हमारे हुस्न भाई ने लिया, और बहुत ही बेहतरीन उनकी प्रेजेंटेशन थी, और मुझे बोलने का मौका मिला लास्ट में। अब इस जो 1 मिनट का मुझे समय मिला, मैंने वहां पे कुछ चीजें शेयर की थी, कुछ लोग वहां पे रहे भी होंगे, और मैं जस्ट एक बार इसको रिपीट करना चाहता हूं।
हमारी टीम के अंदर जो नॉन प्रोडक्टिविटी होती है, हमारी टीमों के अंदर जो नॉन प्रोडक्टिविटी होती है, जो काम नहीं हो रहा है, जो एज पर एक्सपेक्टेशन आपका काम नहीं हो रहा है, उसमें आपकी पूरी टीम को दो कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं। दो टाइप के लोग हैं आपकी टीम के अंदर, और वो एक व्यक्ति वो है जिसका माइंड सेट का प्रॉब्लम है। उसका दिमाग, उसको लगता नहीं है इस कंपनी के अंदर कोई बड़ी ग्रोथ ली जा सकती है, ही इज नॉट कन्विंस्ड। और दूसरा व्यक्ति का जो प्रॉब्लम है वो स्किल सेट का प्रॉब्लम है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, इतनी बड़ी टीम के अंदर केवल दो टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, या तो स्किल सेट का प्रॉब्लम है या माइंड सेट का प्रॉब्लम है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा ये करना क्यों है यार, ये कहीं स्कैम तो नहीं है, ये इसके अंदर सस्टेनेबिलिटी है, इसके अंदर स्टेबिलिटी है, क्या एक्चुअल में पैसा आता है, क्या मैं सफल हो पाऊंगा। उनका वाई क्लियर नहीं है, उनका माइंड सेट का प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल अपना क्लियर फोकस रखे हुए हैं, उनको लगता है यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, उनके पास स्टोरीज हैं, उन्होंने बहुत सारी कहानियां सुनी है, सफलता की बहुत सारी कहानियां उन्होंने देख ली हैं, और वो रिलेट कर पा रहे हैं उन चीजों से, वो चाहते हैं आगे बढ़ना, सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन मालूम नहीं है कैसे करना है। हाउ का प्रॉब्लम है। पहले वाले केस में वाई का प्रॉब्लम था, वाई क्लियर नहीं था, अब हाउ क्लियर नहीं है। दोस्तों, हमने वाई के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग्स ऑलरेडी कंडक्ट की हैं। पिछले सेशन में अनुराग भाई ने बताया कि क्यों इस कंपनी मीथर को किया जाना चाहिए, क्या कारण है जिसकी वजह से आपका वाई क्लियर हो सकता है। आप बिंदास किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके इन सारे तथ्यों को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, इन सारे तथ्यों को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि जो बातें हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर बोली जाती हैं, उन बातों में कहीं भी कहीं तक कोई भी असत्यता नहीं मिल सकती आपको। जब आपको ये सब चीजें समझ में आती हैं कि वेब 3.0 का मिशन क्या है, कितना पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्रोथ उसके अंदर है, तो आपका माइंडसेट क्लियर होता है। एंड जब आपको ये समझ में आ जाता है यार ये तो रियल में एक बहुत पोटेंशियल वाला बिजनेस है, इसमें तो रियल में बड़ी ग्रोथ शामिल है, यहाँ पे तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हमारे आजू बाजू से बन चुकी हैं, तब प्रॉब्लम आता है स्किल सेट का। तब उनको बताने की जरूरत है कि कैसे अप्रोच किया जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति सफर कर रहा है, किसी व्यक्ति की समस्या माइंडसेट की है, तो आप उसको बताइए, आइए हम आपको बताते हैं लिस्ट कैसे बनाना है। उसका माइंडसेट ही नहीं है, वो लिस्ट बनाने में इंटरेस्ट नहीं लेगा। आप उसको बताइए कि किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग की जाती है, उसको आपकी बातें बहुत ही आर्टिफिशियल नजर आएंगी। लेकिन एक व्यक्ति जिसको क्लैरिटी है कैसे काम करना है, उसको समझ में आता है, उसका इंटरेस्ट होता है, वो कॉपी पेन लेके बैठता है, वो सुनने की कोशिश करता है, वो जानने की कोशिश करता है, वो इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है। क्यों? उसको मालूम है उसको जाना कहां है। अब उसको रास्ता जो है वो स्किल्स की जरूरत है, उसको रास्ते में जो जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों, कैटेगराइज करना है पहले अपने लोगों को कि यार मेरे जो 100 लोग हैं, इसमें से कौन लोग हैं जिनका अभी माइंडसेट ही प्रिपेयर्ड नहीं है, अभी वो मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, मेरी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, मैं जिस मिशन पे निकला हूं उस पर क्या उनको ट्रस्ट है, जो डेटा मैं उनको दे रहा हूं क्या उस पर ट्रस्ट है। तो वो माइंडसेट वाले पीपल को साइड में रखिए, एंड स्किल सेट का जिनको जरूरत है उनको साइड में दे। उनको ये पता है कि उनको करना है, लेकिन कैसे करना है उनको नहीं मालूम है, उसको उनको अलग रखिए एंड उनके अकॉर्डिंग उनको ट्रेन कीजिए। अब मैं यहां पर जितने लोग हैं आप सबके, मैं ये मानता हूं 441 लोग, और ये 441 लोग वो हैं जिनको माइंडसेट का इश्यू नहीं है, जिनको माइंडसेट का इश्यू नहीं है, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि उनको इस प्रोजेक्ट में काम करना है, और उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया है टू एन एक्सटेंट। उन्होंने अपने आप को एक सीमा तक अपने आप को प्रूव किया है, बहुत सारी सफलताएं आप लोग हासिल भी कर चुके हैं। और रही बात स्किल्स की, तो ऑलरेडी जब ये सफलताएं हासिल की तो स्किल्स भी आपके अंदर हैं, लेकिन वो बुद्धा वाली जो मैंने कहानी सुनाई ना, स्टैच्यू जो है वो मिट्टी के अंदर दफन है, अगर उस मिट्टी को हटा दिया जाएगा तो चमचमाता हुआ बुद्धा हमारे सामने आने वाला है। तो वी ऑलरेडी हैव दोस इनहेरेंट क्वालिटीज इनसाइड अस, हमारे अंदर हैं वो सारी की सारी क्वालिटीज। तो मैंने क्या किया है,
आप ध्यान से सुनिएगा और अपने लोगों के साथ इसको आपने शेयर भी करना है, अपने लोगों के साथ शेयर करना है इन 6 प्रिंसिपल्स को। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो आपको नए मुकाम पे ले जा सकते हैं। एंड यकीन मानिएगा इसमें कुछ भी थियोरेटिकल नहीं है, इट इज क्वाइट प्रैक्टिकल, बहुत ही एक्शनेबल है। अगर आज आप इस बात को समझ पाए तो डेफिनेटली आप एक बड़ा बिजनेस बना पाएंगे, एक नई ग्रोथ ले पाएंगे। तो विद योर आपके पूरे सहयोग के साथ मैं चाहूंगा कि मैं अपनी आगे की प्रेजेंटेशन आपके सामने रखूं, और ये प्रेजेंटेशन है पहला नंबर 1, सक्सेस प्रिंसिपल नंबर 1। एंड मोस्ट ऑफ द लोग यहां पर इस पहले प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। पहला प्रिंसिपल है ट्रीट इट एज अ बिजनेस। जिस प्रोफेशन में आप आ चुके हैं इसको बिजनेस के तौर पे ट्रीट करना शुरू करें, क्योंकि धंधे में मुनाफा होता है और धंधे के कुछ वसूल होते हैं, बिजनेस के कुछ वसूल होते हैं माय डियर फ्रेंड। अगर आप केवल और केवल दूसरों की इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनकर यहां पर आए हैं और आपको लगता है कि ये रातों रात अमीर बनने का मौका है, तो आप अगेन एक बहुत बड़े इल्यूजन के ट्रैप में हैं, आप बहुत बड़े गलतफहमी में हैं। इट इज अ बिजनेस, बट बिजनेस ऑफ न्यू एरा, नई सेंचुरी का बिजनेस है। और अगर आप इसको ऐसे सोचते हैं, सो पार्ट टाइम सोचते हैं, सो एडिशनल स्ट्रीम ऑफ इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेड इनकम आपको नहीं मिलने वाली। तो रूल नंबर 1, दिस मेथड इज योर बिजनेस। इसको एक बिजनेस के तौर पे ट्रीट करना चाहिए, करना पड़ेगा। हाँ, अब बात आती है कि यार हम ये बोलते हैं कि बिजनेस के तौर पे ट्रीट करने का मतलब क्या है साहब। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी बिजनेसमैन हैं, एंड वो बिजनेसमैन लोग जानते हैं कि बिजनेस में कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पहले साल बिजनेस केवल अपने आप को एस्टैब्लिश करता है, दूसरे साल बिजनेस अपने ब्रेक इवन पे पहुंचता है, और तीसरे साल ऑनवर्ड अगर ठीक रहा तो बिजनेस से आपको मुनाफा मिलना शुरू होता है। पहले साल केवल अपने आप अपने स्टेबिलिटी में रहता है, दूसरे साल ब्रेक इवन यानी अपने खर्चों को मैचअप करता है, और तीसरे साल जाके आपको कहीं मुनाफे की तरफ बढ़ोतरी होती है। लेकिन मैं यहां पर आपको 3 साल के लिए इंतजार करने के लिए नहीं बोल रहा। ये एक ऑटोमेटेड बिजनेस है, अ बिजनेस विच इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन। तो यहां पर आपको इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपको जो 3 महीने की मैं आपको बात कर रहा हूं, वो आपको 3 साल की जो मैं आपको बात कर रहा हूं, ट्रेडिशनल बिजनेस में जो आपको 3 साल लगने वाले थे, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने की वजह से यहां पर आपको मात्र 3 महीना देना है इस बिजनेस को। पहले महीने आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरे महीने आपके एक्सपेंसेस मीटअप होंगे, और थर्ड मंथ आप मुनाफे की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन माइंडसेट वो होना चाहिए कि दिस इज अ बिजनेस, दिस इज अ बिजनेस एंड आई एम द ऑनर ऑफ दिस बिजनेस। तो जो 3 साल का फ्रेम होता है किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर, यहां पर आपको 3 महीने एटलीस्ट लेके चलना पड़ेगा, कि 4 महीने भी हो सकते हैं, 6 महीने भी हो सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि पहला 2 महीना मुझे फाउंडेशन बनाना है, अगले 2 महीने मुझे अपनी टीम के साथ अपने एक्सपेंसेस को मीटअप करना है, एंड चौथे महीने ऑनवर्ड्स मुझे मुनाफे की तरफ बढ़ना है। हो सकता है पहले महीने में भी बढ़ जाए, लेकिन अगर आप ओवरनाइट सोच रहे हैं कि यार आज मैं आया हूं और कल से तो भाई मेरा पे आउट 1 लाख रुपए महीने का हो जाना चाहिए, इज नॉट अ प्लेटफॉर्म फॉर यू। आपके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है अगर आप इस माइंडसेट के व्यक्ति हैं। इट्स अ बिजनेस, इट्स अ लेजिटिमेट बिजनेस, एंड बिजनेस रिक्वायर आपका डेडिकेशन। बिजनेस में आपकी शिद्दत मांगता है। एक छोटा सा दुकानदार होता है ना, छोटा सा दुकानदार, उसको सुबह उठ के अपना दुकान खोलना है। अगर वो दुकान नहीं खोलेगा, खुद नहीं, बीमार होगा तो अपने बेटे को भेजेगा और किसी को भेजेगा, किसी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति को भेजेगा, जाएगा पूजा करेगा और अपने धंधे में बैठ जाएगा, एंड ही विल कीप हिमसेल्फ एंगेज्ड। वो कुछ ना कुछ कैलकुलेटर पे करता रहेगा ताकि ग्राहक को ऐसा लगे कि यार ये आगे पीछे की बिल्टियों की बात कर रहा है, एंड ही इज वेटिंग ऑल द टाइम, एवरी टाइम कि मेरे पास कोई ग्राहक आए। वो 100 साड़ियों की अगर उसकी दुकान है तो 100 साड़ियां दिखाएगा, और फिर ग्राहक ये कह के चला जाता है कि मुझे पसंद नहीं है, अगेन उसको समेटता है और रख देता है। दिस इज द डेडिकेशन। एंड ऐसे ऐसे
आपको बिजनेस मिलेंगे जो पुश्तैनी चल रहे हैं, लेकिन दोस्तों उन्होंने उस फाउंडेशन को बनाया, उस ब्रेक इवन को टच किया, एंड देन वो मुनाफे की उस स्टेज पे आए। और हमें क्या लगता है, हम पहली बात तो हमें ये लगता है कि ये बिजनेस नहीं है, एंड दूसरी बात अगर हमें गलती से ये लगता है ये बिजनेस है, तो हम बिजनेस के प्रिंसिपल्स को इसमें लागू करने की हिम्मत नहीं करते हैं। वो बिजनेस का प्रिंसिपल वही है, पहले साल आपको केवल और केवल फाउंडेशन देखनी है, दूसरे साल ब्रेक इवन पे जाना है, यानी मीटअप करने अपने एक्सपेंसेस, ऑन थर्ड ईयर ऑनवर्ड आप प्रॉफिट की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, मुनाफा तब आता है जब आप प्रोफेशनल होते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को और अंडरलाइन कीजिएगा, मनी लव्स प्रोफेशनलिज्म। पैसे को व्यवसायिता पसंद है। पैसा किसी अरे गहरे नत्थु खैरे के पास नहीं आता है, और अगर आता है तो चला जाता है, क्योंकि उसको सफोकेशन फील होने लग जाता है। मेरी बात फिर ध्यान से सुनिएगा, पैसा केवल प्रोफेशनल्स के पास आता है, और अगर गलती से किसी अनप्रोफेशनल व्यक्ति के पास आता है तो वो पैसा घुटन महसूस करता है और वापिस चला जाता है। बहुत बड़ी बात है, वेरी पावरफुल। तो पैसे को कमाने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि आपको इस धंधे को एक प्रॉपर बिजनेस के तौर पे ट्रीट करना पड़ेगा, एंड दूसरा, इस धंधे के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल नहीं है तो आप बाय डिफॉल्ट अनप्रोफेशनल हैं, और अगर आप अनप्रोफेशनल हैं तो आप खिलवाड़ कर रहे हैं अपने साथ, आप इसको हॉबी के तौर पे ले रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, प्रोफेशनल कौन लोग होते हैं? प्रोफेशनल वो लोग होते हैं जो अपने फील्ड में, अपने बिजनेस के बारे में, उसके इन एंड आउट्स के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। उनको अपनी इंडस्ट्री का ओवरव्यू मालूम होता है। उनको ये नहीं पूछा जाएगा, कोई अगर पूछेगा अच्छा आप ये कह रहे हो कि ये इंडस्ट्री कितने टर्नओवर करने वाली है 2030 तक, वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन बहुत बड़ा करेगी। अच्छा अभी तक आपके कंपनीज के अंदर कितने लोगों ने मर्सिडीज अचीव की है? नहीं की तो है, बहुत सारे लोगों ने की है। अच्छा आपके अपलाइन का या आपकी टीम में कितने लोगों का पे आउट क्या है? नहीं बहुत कमाते हैं। ऐसा नहीं है, आपके पास स्टैटिस्टिक्स होने चाहिए, आपके आंकड़े होने चाहिए, एंड वो इंडिकेट करता है एक प्रोफेशनल को, वो दिखाता है कि आप एक व्यवसायी हैं। अच्छा प्रोफेशनल की अगर मैं बात करूं, तो बहुत ही रिलैक्स होकर बात करना चाह रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि ये ऐसा साउंड हो कि ये बनी बनाई बातें हैं, किताबी बातें हो रही हैं। कोई भी प्रोफेशनल होता है ना दुनिया के अंदर, चाहे वो प्रोफेशनल सिंगर हो, चाहे वो प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, प्लेयर हो, या प्रोफेशनल कंसल्टेंट हो, उनके पास अपने प्रोफेशन की डिग्री होती है, और उसमें डिग्री में उन्होंने बहुत टाइम लगाया होता है माय डियर फ्रेंड, 5-5 साल, कई बार 7-7 साल मास्टर लेने में। अब उसके बाद उन्होंने उसमें बहुत पैसा भी खर्च किया होता है, उन्होंने एनर्जी भी लगाई होती है, उन्होंने पैसा, एनर्जी और टाइम भी लगाया होता है। पैसा, एनर्जी और टाइम, 3 चीजें, पैसा, एनर्जी, टाइम, 3 चीजें चाहिए प्रोफेशनल बनने के लिए। अगर आप ये बोलें कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के गॉड माने जाते हैं, और सचिन तेंदुलकर ये बोले कि बहुत इनिशियल फेज में सचिन तेंदुलकर बोले सर मेरे को ऐसा है, मेरे को बैट खरीदना ही नहीं है, मैं बैट के ऊपर पैसे खर्च नहीं करूंगा, लेकिन मुझे क्रिकेटर बनना है। उसे बोला ठीक है आप 4 बजे आ जाइए स्टेडियम के अंदर। बोला 4 बजे नहीं आ सकता था, 4 बजे तो मैं उठता नहीं सो के, आप 10 बजे के राउंड रखिए प्रैक्टिस मैच। अच्छा सुनिए, आपको फुल एनर्जी के साथ खेलना पड़ेगा। सर आज मैं बहुत टायर्ड फील कर रहा हूं। प्रोफेशनल व्यक्ति पैसा खर्च करता है अपने बिजनेस के ऊपर, वो सब चीजें लेता है जो रिक्वायर्ड होती हैं। बैट चाहिए, पैड चाहिए, किट चाहिए, बॉल चाहिए, कोच हायर करने का पैसा चाहिए, स्टेडियम का फीस चाहिए। एवरीथिंग विल बी बॉर्न बाय द प्रोफेशनल इनिशियल फेज पे। दूसरा, पूरी शिद्दत के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ टाइम देता है, डेली प्रैक्टिस करता है, इवन इफ वो सक्सेस भी हो जाता है तब भी प्रैक्टिस करता है। आपको क्या लगता है आज विराट कोहली वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन में से एक है, क्या लगता है आजकल प्रैक्टिस करना छोड़ दिया होगा? क्योंकि वो प्रोफेशनल ऐसा नहीं है। आपके शहर का जो सबसे बड़ा सीए है वो क्या प्रैक्टिस करना छोड़ देता है? नेवर, बिकॉज ही इज अ प्रोफेशनल। लेकिन हम इस धंधे में आते हैं, हमने इसको पहले तो बिजनेस के तौर पे ट्रीट नहीं किया। दूसरा, हम प्रोफेशनल वाला
पैसा जो खर्च करना चाहिए हमने अपने टूल्स के ऊपर, ट्रेनिंग्स के ऊपर, वो नहीं करते हैं। जो समय की कंसिस्टेंसी, टाइम चाहिए, वो हम नहीं दे पा रहे हैं, और जिस एनर्जी के साथ हमें करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। पैसा, समय, एनर्जी, 3 चीजें चाहिए आपके प्रोफेशनल बनने के लिए, तो पैसा आपको आएगा। अदरवाइज हॉबीज के तौर पे लोग करते हैं, क्रिकेट लोग हॉबी के तौर पे करते हैं, खेलते हैं गलियों के अंदर क्रिकेट, मोहल्ले के अंदर क्रिकेट खेलते हैं, पैसा वहां भी लगता है। अगर कोई बंदा गली में क्रिकेट खेल रहा है तो बैट तो उसने भी खरीदा है, लेकिन समय वो भी दे रहा है, लेकिन एनर्जी वो भी लगा रहा है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग लगा रहा है, प्रोफेशनल के अकॉर्डिंग नहीं लगा रहा। प्रोफेशनल पैसा लगा रहा है, एनर्जी लगा रहा है, टाइम लगा रहा है। हॉबी वाला भी पैसा लगा रहा है, एनर्जी लगा रहा है, टाइम लगा रहा है, लेकिन हॉबी वाला कब खेलने जा रहा है? जब उसको लग रहा है आज तो मैं बहुत एनर्जी महसूस कर रहा हूं। प्रोफेशनल कब खेलने जा रहा है? जब वो टायर्ड फील कर रहा है तब भी जा रहा है। हॉबी वाला कब बॉल खरीद रहा है, कब बैट खरीद? जब उसके पास पैसा है। प्रोफेशनल कब खरीद रहा है? जब उसकी रिक्वायरमेंट है, चाहे उसको उधार लेके खरीदना है। टाइम, हॉबी वाला कब खेल रहा है? जब उसको समय लगा रहे, आज तो बीवी घर पे नहीं है, चलिए गली में खेलते हैं क्रिकेट। एंड जो प्रोफेशनल वो कब खेल रहा है? 4:15 पे स्टेडियम के अंदर एवरी सिंगल डे। तो काम तो दोनों ही कर रहे हैं। आप बोलेंगे सर हम इसको बिजनेस के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, समय भी लगा रहे हैं और एनर्जी भी लगा रहे हैं, लेकिन कब लगा रहे हैं ये भी मायने रखता है। तो ट्रीट इट एज अ बिजनेस एंड बी अ प्रोफेशनल। एक व्यवसायी बनिए, और व्यवसायी बनने के लिए 3 चीजें बहुत मैंडेटरी हैं। आपका पैसा लगना, पैसा इन द सेंस कि आपको किसी ने बोला कि भाई मेरे को मीटिंग के लिए आपको आना पड़ेगा, एंड आप बोल रहे हैं कि वहां आप कैलकुलेट कर रहे हैं वहां तक जाने में तो 500 रुपए का फ्यूल लग जाएगा। ये पैसा आपके पास होना चाहिए। आपको लगता है कि वहां पे 4 लोग बैठे होंगे और हमें चाय पीना पड़ गया तो 1000 रुपए का खर्चा हो जाएगा, तो ये आप पैसा आपके पास होना चाहिए, बिकॉज यू आर अ प्रोफेशनल। आपकी ड्रेस कैसी होनी चाहिए? लुंगी पहन के अगर कोई क्रिकेट खेलेगा तो बहुत फनी दिखता है। इसलिए एज पर योर प्रोफेशन आपका यूनिफॉर्म भी होना चाहिए, आपका ड्रेसिंग सेंस भी उस लेवल का होना चाहिए कि आप समझ पाए कि आप किस मौके पे आपको क्या पहनना है, आपका प्रोफेशन क्या है। आप अगर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपका बिजनेस होना चाहिए। आप खुद अपने आप एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टेक्नोलॉजी होने चाहिए। आपको देख के कोई ये ना फील करे, आपकी ड्रेसिंग को देख के ये फील ना करे अरे यार ये व्यक्ति तो लग नहीं रहा मुझे इस प्रोफेशन का है। तो आपका ड्रेसिंग भी वैसा होना चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, समय समय पे अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। आपका एनर्जी लेवल, जब भी आपके इस बिजनेस के बारे में कोई बोले तो आपका लेवल ऑफ एक्साइटमेंट, आपका लेवल ऑफ एक्साइटमेंट होना चाहिए दोस्त। आपको ऐसा लगना चाहिए जब पहली बार आपने इस प्लान को देखा और आपको एक्साइटमेंट आया, तो जब जब इस प्लान को आप दे रहे हैं, जब जब इस प्लान को ले रहे हैं, तब आपका वो एक्साइटमेंट लेवल वही होना चाहिए। तो एनर्जी आपका हमेशा वो बरकरार रहना चाहिए, तो लोग उसको सेंस करते हैं। तो पहला जो सक्सेस प्रिंसिपल है इस बिजनेस में सफल होने का, वो ये है कि हम इसको प्योरली एक बिजनेस के तौर पे ट्रीट करें और अपने आप को प्रोफेशनल बनाने की कोशिश करें। जिस दिन आप प्रोफेशनल बन जाएंगे उस दिन पैसा आपको आने लग जाएगा, बिकॉज पैसा प्रोफेशनलिज्म को प्यार करता है। हॉबी वालों के पास केवल खुशी आती है, प्लेजर आएगा। आपने 6 छक्के मार लिए गली के अंदर, तो क्या होगा मुझे बताइए? आपको केवल एक खुशी होगी। लेकिन अगर वही इंटरनेशनल लेवल पे युवराज सिंह ने छक्के मारे, आज वो इतिहास बन गया, उसको बहुत बड़ा पैसा मिला, बहुत बड़ा नाम मिला, बहुत बड़ा मतलब एक फेम उसको मिला। तो ये होता है क्योंकि युवराज सिंह प्रोफेशनल थे, एंड जो व्यक्ति गली में खेल रहा है वो प्रोफेशनल नहीं है, उसको प्लेजर मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको प्लेजर चाहिए, पैसा चाहिए। अगर प्लेजर चाहिए तो इट्स ओके, कभी भी काम करो, कभी भी प्लान दो मत दो, टेक्नोलॉजी को समझो मत समझो, इट्स ओके। लेकिन अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, और प्रोफेशनल बनने के लिए आपको समझना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा, हाउ टू सो द प्लान, हाउ टू अप्रोच द पीपल, हाउ टू क्लोज, और ये सारी चीजें हमारे इस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी हैं। दूसरा नंबर, have a entrepreneur mindset, एक व्यवसायी का माइंडसेट आपके पास होना चाहिए। आप जब इस बिजनेस में आ चुके हैं और आपने इस बिजनेस को
एक रियल में बिजनेस के तौर पे ट्रीट करना शुरू कर दिया है और आप अपने आप को प्रोफेशनलिज्म की तरफ भी ले जाने की तैयारी में हैं और आप बहुत हद तक प्रोफेशनल हो भी सकते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं। तो अब हमें चाहिए एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, एक व्यवसायी, एक बिजनेसमैन का माइंडसेट क्या होता है। एक बिजनेसमैन का माइंडसेट ये होता है कि वो हमेशा बिजनेस के बारे में सोचता है, उसका ब्रेन हमेशा उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ये माइंडसेट ऐसा होता है जो उसको कोचेबल बनाता है। ये माइंडसेट ऐसा होता है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट कि ये नई चीज सीखने में इंटरेस्टेड होता है और इसकी प्राथमिकता अपना बिजनेस होता है। माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी लोग सोशल लाइफ जी रहे हैं, हम किसी न किसी समाज का हिस्सा हैं। अब इस समाज के हिस्से में हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। इस समाज के हिस्से में हमारी बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है ना, इसका ओरिएंटेशन, चीजों को देखने का तरीका, बिजनेस पहले सेंटर में रखता है और उसके अराउंड, उसकी परिधि में बाकी चीजों को रखता है। ध्यान से सुनिएगा, सेंट्रल पॉइंट आपका बिजनेस है और बाकी चीजें उसके अराउंड घूमेंगी। लोग क्या करते हैं, जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के लोग नहीं होते हैं, वो बिजनेस को साइड में रखते हैं एंड बाकी चीजें बीच में रखते हैं। यानी आपका बिजनेस बाकी चीजों के अराउंड घूमता है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आज मेरा एक मीटिंग है, मुझे कॉल आता है और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बहुत प्रोडक्टिव हो सकती है, लेकिन मेरा कॉल आता है मेरे घर पे 4 बजे के राउंड। मेरा एक दोस्त आ रहा है, वो बोलता है कि मैं आ रहा हूं भाई घर पे कॉफी पीने के लिए, गप्पे मारेंगे। मैं अपने प्रोस्पेक्ट को फोन करता हूं, सॉरी सर मेरा एक लंगोटिया यार आ रहा है इसलिए मैं नहीं आ सकता। आज मेरी वाइफ की बहन की एनिवर्सरी है, मैं नहीं आ सकता। आज मेरे बच्चे में स्कूल में मेरे को जाना है, पेरेंट डे है, मैं नहीं आ सकता। कई बार हम लोग क्या करते हैं ना कि फैमिलीज को, मैं डेफिनेटली मानता हूं कि फैमिली आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन बिजनेस को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं। आपका जो सेंट्रल पॉइंट है वो बिजनेस होना चाहिए। बिकॉज अगर आपके पास पैसा होगा तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान इटसेल्फ हो जाता है। जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है वो बिजनेस को परिधि बनाता है और उसके चारों तरफ बाकी चीजों को रखता है। पहली चीज बिजनेस, उसके बाद बाकी सारी चीजें। तो सोशल ओरिएंटेशन ना रखकर बिजनेस ओरिएंटेशन हमें रखना पड़ेगा। हमारे बिजनेस को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। आपके पास डेफिनेटली बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम ऐसे होंगे जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। घर के अंदर कोई ऐसा इवेंट है जहां पर जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। आपकी फैमिली के अंदर आपकी एनिवर्सरी, बर्थडे, बच्चों के ऐसे हो सकते हैं। लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं, हमारे पड़ोस में पड़ोसी के भी रिश्तेदार का बर्थडे है और वो बोलते हैं कि नहीं सजवान साहब आपको तो रुकना पड़ेगा, शाम को केक काटने के टाइम पे, टाइम है 7 बजे का, केक कटते करते 9 बज जाते हैं और सजवान साहब वहां खड़े होकर देख रहे हैं, जबकि उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा उनके ताल्लुकात भी नहीं है और इधर एक मीटिंग जो 7 बजे होनी थी उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है। ये एक आम आदमी का माइंडसेट है माय डियर फ्रेंड। आपको इस ट्रैप से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको कोचेबल बनना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना पड़ेगा, आपको पैशन रखना पड़ेगा, आपको सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा और आपको सॉल्यूशन मांगने पड़ेंगे अपने आप से। यकीन मानिएगा, अगर आप फाइनेंशियल क्रंच में हैं तो आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जैसे आप खुद हैं। अगर आप किसी से बोलिएगा कि भाई मेरे साथ एक ऐसा वाकया हुआ कि मैं बाइक से जा रहा था और गिर गया, तो सामने वाला आपको यही बोलने वाला है, अरे भैया आप तो गिर गए और बच गए, हमारे साथ हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति थे वो गिरे थे और मर ही गए बेचारे। कोई अब बोलेगा आपको कि उसकी टांग टूट गई, कोई बोलेगा उसकी हाथ टूट गई, कोई अपने दूर दूर के रेफरेंसेस आपको देगा। तो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट केवल और केवल बिजनेस के बारे में बात करता है। आप डिफरेंट सब्जेक्ट पे बात करेंगे, उसी सब्जेक्ट के रेफरेंसेस आपको मिलेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि सेकंड वाला जो क्वालिटी है, जो मंत्रा है, वो ये है कि आपका जो दिमाग है वो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के हिसाब से होना चाहिए कि ये मेरा बिजनेस है और मेरा जो माइंडसेट है वो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है। मैं केवल और केवल और केवल अपने बिजनेस के बारे में बात करूंगा। जब मैं सोशल गैदरिंग में जाता हूं तो आई नीड टू टॉक अबाउट मेटावर्स। मैं मेटावर्स के बारे में बात करूंगा।
मैं ऐसी बात करूंगा, ऐसी चौंकाने वाली बात करूंगा अपनी कम्युनिटी के अंदर कि आपको मालूम है ऐसा कुछ होने वाला है। Why are you talking about political issues? Why are you talking about Hindu Musliman? Why are you talking about Kejriwal Modi? Why not you talk about metaverse? Why you not talk about NFT? Why not talk about crypto? ये जो अभी डिजिटल करेंसी लेके आया भारत सरकार, उसका अगला स्टेज क्रिप्टो है मेरे भाई। एंड आई एम इनटू अ प्रोजेक्ट जो एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। तो अगर आपका एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होगा ना, तो आप हर उस सब्जेक्ट को, जो पॉलिटिकल का सब्जेक्ट है, जो रिलीजन का सब्जेक्ट है, जो किसी दूसरे सब्जेक्ट, उसको अपनी धुरी पे ले आएंगे, आप बात करेंगे और अपने साथ उनको अलाइन कर लेंगे। लेकिन अगर आपका एंटरप्रेन्योर माइंडसेट नहीं है और किसी ने मोदी के बारे में बोला तो आप केजरीवाल के बारे में बताना शुरू कर दें, आप शिवसेना के बारे में बात करना शुरू कर देंगे और उस सब्जेक्ट को वहां लेके जाएंगे। क्या मिलने वाला है? तो हमेशा एंटरप्रेन्योर माइंडसेट रखिए, और जब भी आप किससे बात कर रहे हैं आप देखिए कि क्या ये आपके बिजनेस की तरफ प्रोसीड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इंटरप्ट कीजिए अपने आप को एंड वापिस अपने दिमाग को बोलिए कि मैं यहां पर किस तरीके से स्ट्रेट अवे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सकता हूं। हमेशा प्रोस्पेक्टिंग नहीं होती है, हमेशा धंधे की बात नहीं होती है, लेकिन टेक्नोलॉजी की बात होती है, कॉमन चीजों की बात होती है। हम कहीं शादी में गए होते हैं तो हम बात क्या करते हैं, फलानी वाली बुआ का लड़का यहाँ भर्ती हो गया, उसने ये जॉब ले लिया, वो सीए बन गया। जब यहाँ एक कॉमन बातें हो रही हैं सोशल गैदरिंग में, तब आप टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं। आपको पता है ऐसा कुछ हुआ है, आपको पता है बैंगलोर में एक ऐसी शादी हुई है जहां पे सारी वर्चुअल शादी थी, एंड आई एम इनटू दैट सेम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। बहुत बड़ा पोटेंशियल है यार। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपके लिए बहुत बड़ा रिपल इफेक्ट तैयार करेंगी। अगला पॉइंट, द मोर यू सेल द मोर यू स्किल। जितना ज्यादा आप सेल करेंगे उतना ज्यादा आप स्केल करेंगे। स्केल का मतलब होता है उतनी बड़ी स्केलेबिलिटी, उतनी बड़ी आपकी बढ़ोतरी होगी। और यकीन मानिएगा इस पूरी दुनिया के अंदर हर एक आदमी सेल कर रहा है। जो जितना बेहतरीन सेल्समैन है उसके पास उतना ज्यादा पैसा है। हर एक आदमी, नॉट इवन अ सिंगल व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर, एक भिखारी भी अपने आप को सेल कर रहा है। वो अपनी दुर्दशा दिखा के लोगों से पैसा लेता है। एक पॉलिटिशियन स्टेज पे जाकर वो मैनिफेस्टो के बारे में बताकर आपके सपनों को जगाकर सेल कर रहा है, वोट कमा रहा है आपसे। एक डॉक्टर अपनी डिग्री दिखाकर, अपनी स्पेशलिटी दिखाकर अपने आप को सेल कर रहा है। एक ग्रूम, एक ब्राइड, एक दूल्हा दुल्हन जो लड़का लड़की शादी करते हैं, वो भी काइंड ऑफ सेलिंग है। आप उस लड़की से शादी करना पसंद कर रहे हैं जो आपके पैरामीटर्स पे खरी उतर रही है, उसके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स, वो सब चीजें हैं जो टेक्निकली मैं जो आपको बता रहा हूं। तो एवरीबॉडी इज सेलिंग। आप जॉब के लिए जा रहे हैं, यू आर सेलिंग योरसेल्फ, यू आर सेलिंग योर स्किल्स, यू आर सेलिंग योर कैलिबर, यू आर सेलिंग योर क्वालिफिकेशन। तो यहां पर आप जितना बेहतरीन सेल कर पाएंगे उतना बड़ा कुछ कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड। एक पॉलिटिशियन है, अभी हमने दिल्ली के अंदर एमसीडी के इलेक्शन देखे और बहुत सारे मेरे साथी दिल्ली से भी होंगे और आपके क्षेत्र में भी इलेक्शन होते हैं। अब जब हमारे पास कोई व्यक्ति वोट मांगने के लिए आता है तो हम किसको वोट देते हैं? या तो उसको हम जान रहे होते हैं, हमारे गांव का है भैया, हमारे पड़ोस का है, ये तो शर्मा जी खड़े हो रखे हैं इलेक्शन में तो इनको देंगे बिकॉज हम इनको पर्सनली जानते हैं। या फिर हम किसको देते हैं, यार ये एक लीडर है यार, अल्टीमेट बोलता है यार, कमाल का लीडर है, जैसे मोदी है। आप में से मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं 99.999% लोग मोदी साहब से मिले नहीं होंगे, लेकिन बहुत लोगों ने केवल उनकी स्पीच, वो जो जिस तरीके से उनको प्रोपोगेट किया जा रहा है उसकी वजह से बीजेपी को वोट दिया। और आपने नहीं भी दिया होगा तब भी, मतलब एवरेज ने दिया, बिकॉज यहां पर जो एक माहौल बना तो लोगों ने मोदी को एक प्रोफेशनल व्यक्ति, एक एक्सपर्ट पॉलिटिशियन के तौर पे देखा, जबकि वो उसको नहीं जानते थे तब भी उसको वोट दिया। तो आप ये समझिए कि आदमी या तो जानकार से खरीदता है या तो जानकार को वोट देगा, और ये जानकार को वोट देगा, यार इसको बड़ी जानकारी है, ये बंदा सक्षम लीडर है, उसको वोट देगा। ये सेलिंग है। शादियां भी या तो जानकारी में होती हैं या फिर बहुत अच्छे प्रोफाइल की लड़की है, बहुत अच्छे प्रोफाइल का लड़का है, वहां होती है। खरीदारी भी
या तो अपनी जानकारी में जाते हैं, उसकी दुकान में भाई 5 किलो ये पैक कर लो, अच्छा सा कुछ भी कर देना, बिकॉज यू ट्रस्ट। एंड दूसरा, या तो आप ऐसे डिपार्टमेंट स्टोर पे लिखते हैं जहां पे क्वालिटी एश्योर्ड लिखा रहता है, प्राइस फिक्स, क्वालिटी एश्योर्ड, वहां जाते हैं आप, वहां से खरीदारी करते हैं। जब ये चीजें हर जगह लागू हो रही तो आपके ऊपर भी लागू होंगी, आपकी सेलिंग पे भी लागू होगी। आपसे लोग या तो तब खरीदेंगे जब वो आप पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, वो आपसे तब खरीदने वाले हैं जब वो आपके बहुत ही पुराने मित्र हैं, बहुत लंगोटिया यार हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं। या फिर तब खरीदेंगे जब उनको लगेगा यार ये बंदा तो चेंज हो चुका है, यार इसको क्या नॉलेज है टेक्नोलॉजी की। भाई ये जो मेटावर्स के बारे में बात कर रहा है, मैं 4 बार अखबार में पढ़ चुका हूं, मैंने तो आज तक मेरे को समझ में नहीं इस बंदे ने कितना सिंप्लीफाइड कर दिया। वो यार मैंने इसके पोटेंशियल के बारे में 3 बार अखबार में पढ़ा, ये $1 ट्रिलियन का इंडस्ट्री होने वाला है। आज इस बंदे ने जो बताया ना, ये सिंप्लीफाइड द थिंग्स, ही इज द एक्सपर्ट मैन, वो आपके साथ जुड़ेगा। द थिंग इज कि जो जानकार वाला जो हमारा लिस्ट है वो बहुत लिमिटेड होता है, आपके पास 200, 500, 1000, 2000, 5000 लोग जान सकते हैं। लेकिन जब आप जानकार बन जाते हैं तो मोदी जैसी आपकी पर्सनैलिटी हो जाती है, पूरी दुनिया आपको देख रही होती है, दे आर काउंटिंग यू एज एन एक्सपर्ट। तो माय डियर फ्रेंड, द मोर यू सेल द मोर यू स्किल, आपका तीसरा पॉइंट है। जितना ज्यादा आप सेल करेंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस बड़ा होगा। एंड जब आप सेल करेंगे तो आपके लोग भी डुप्लीकेट करेंगे चीजों को। एंड सेल करने के लिए आपको अपने लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा, या फिर आपको इतना एक्सपर्ट बनना पड़ेगा कि लोग आपकी एक्सपर्टीज को देखकर आप पे ट्रस्ट करें, उनको लगे कि यार ये व्यक्ति है राइट काइंड ऑफ पर्सन जिसके साथ मैं काम कर सकता हूं। तो तीसरा टेक अवे है द मोर यू सेल द मोर यू स्किल। उसके बाद द मोर यू ऑटोमेट द मोर यू स्किल। इस व्यवसाय में, आप टेक्नोलॉजी के व्यवसाय में, झोला उठा के घूमने के दिन गए माय डियर फ्रेंड, घर घर जाके दरवाजे नॉक करने के दिन जा चुके हैं। वेब 3.0 टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। आज भी आप झोला उठा के जा रहे हैं, आपका बिजनेस ऑटोमेटेड नहीं हो रहा है। दोस्तों, वॉरेन बफेट बोलते हैं कि अगर आपको पैसे के लिए काम करना पड़ता है, आपकी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट उसमें रहती है, तो आपको मरते दम तक पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसा सिस्टम एट प्लेस करना पड़ेगा जो आपको रिप्रेजेंट करे, जो वही काम करे और आपकी कमी को महसूस ना होने दे। एक ऐसा प्रोसेस आपको डेवलप करना पड़ेगा, एंड प्रोसेस है ऑटोमेशन का। ऑटोमेट का मतलब होता है कि सारी चीजें अपने आप काम कर रही हैं। एंड ये कैसे होगा हमारे इस बिजनेस के अंदर? अनुराग सर ने इनिशियली आपको एक दो यूट्यूब चैनल्स के रेफरेंसेस दी। वो रेफरेंसेस क्या है? वो रेफरेंसेस ऑटोमेशन का प्रोसेस है। ऑटोमेशन का मतलब यह है कि जब आप सो रहे हैं तब आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। वॉरेन बफेट बोलते हैं कि जब आप सो रहे हो तब भी अगर आप पैसा नहीं बना रहे हैं, तब भी आपको पैसा नहीं आ रहा है, सोने के बावजूद भी। अब सो रहे हैं तो पैसा कैसे आएगा? लेकिन तब भी अगर आपको पैसा नहीं आ रहा है तो आपको जिंदगी भर मरते दम तक पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। उसका सॉल्यूशन है ऑटोमेशन। हमारे पास प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। अब ये ट्रेनिंग मैंने कर लिया, इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया, ये ट्रेनिंग आप अपने किसी भी व्यक्ति को फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग उसको मदद करेंगी। अब आपके लिए काम हो रहा है। आपके लिए पैसा कब आता है? ध्यान से सुनिएगा। पैसा कब आता है दोस्त आपको? जब आपकी टीम में प्लान होगा, जब आपकी टीम ट्रेन होगी, जब आपकी टीम प्रोस्पेक्टिंग करेगी, क्लोजिंग करेगी, एम कॉइन को ट्रांसफर करना सीखेगी, उस पूरे ऑटोमेशन को, उस पूरे मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेगी। और उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो, ये सारी एक्टिविटीज आपके लिए पैसा जनरेट कर रही हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये सारी एक्टिविटीज, लिस्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, क्लोजिंग, मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार कंडक्टिंग, ये सारी चीजें आपके लिए पैसा बना रही हैं। अब रात को आप 11 बजे घर पहुंचे, सो गए, उसके बाद कोई ट्रेनिंग, कोई मीटिंग नहीं, कोई प्रोस्पेक्टिंग, कोई क्लोजिंग नहीं, लेकिन आपने प्री रिकॉर्डेड वीडियो अपने प्रोस्पेक्ट को भेजी हुई है।
दूसरा सीन ये है कि उसके घर पे लड़ाई होगी, उसकी बीवी बोलती है तुम तो कुछ करते नहीं हो, अलाना फलाना ये सब चीजें। अब वो बोल रहा है यार मैं कुछ क्या देखूं। उसको ध्यान आता है कि सजवान जी ने मेरे को एक वीडियो भेजी थी। अब रात को 1 बजे जब उसको नींद नहीं आ रही, वो टेंशन में है और कुछ सोच रहा है, कुछ डिसीजन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसने मेरा वाला वीडियो शुरू किया। वो वीडियो था हाउ टू मेक लिस्ट, हाउ टू प्रोस्पेक्ट, हाउ टू क्लोज। उसमें कुछ टेस्टिमनीज थी। अब मैं सो रहा हूं अपने घर के अंदर और वो 1 बजे रात को वो व्यक्ति उस वीडियो को देख रहा है कि डिसीजन की तरफ बढ़ रहा है। दिस इज कॉल्ड ऑटोमेशन। दिस इज कॉल्ड, जब आप सो रहे हैं तो आपके लिए पैसा बन रहा है, बिकॉज कोई व्यक्ति रजाई के अंदर बैठकर, रजाई ओढ़ने के बावजूद भी आपकी वीडियो को देख रहा है, उस वीडियो को देख रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है यार ये इसमें किस तरीके से मैं अपना करियर बना सकता हूं। तो आपके सोने के बावजूद भी आपके लिए एक ऑटोमेशन काम कर रहा है। तो ये सिस्टम ऑलरेडी प्लेस में है। ऑलरेडी वी हैव सर्टेन रिकॉर्डेड वीडियोस। ये वीडियोस आपको हर एक चीज, कैसे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से मेटा मास्क पे पैसा ट्रांसफर करना है, वहां से कैसे पिन जनरेट करनी है, किस तरीके से आईडीज को टॉप अप करना है, और ये सारी चीजें आपके पास प्री रिकॉर्डेड है। तो जब आपकी टीम, जब आप अपने फैमिली फंक्शन में एंगेज हैं, आप फैमिली को टाइम दे रहे हैं, आप सो रहे हैं, तब आपकी टीम में कोई ना कोई व्यक्ति उन वीडियोस के थ्रू अपने आप को अपग्रेड कर रहा है और आपके लिए पैसा बनाने की मुहिम में लगा हुआ है। दूसरा ऑटोमेशन का अगला स्टेज है जूम कॉल्स। आप पूरी एनर्जी लगाइए अपने लोगों को इनवाइट करने के लिए कि भाई दिस इज अ लाइफ चेंजिंग वेबिनार, आज तेरे को आना है, कैसे भी करके उस वेबिनार में उसको लेके आइए। अब आप क्या हैं, आप भी अगर उस वेबिनार में हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हैं तब भी आपका एक व्यक्ति के लिए कोई थर्ड पार्टी प्रोस्पेक्टिंग कर रही है, कोई थर्ड पार्टी प्रेजेंटेशन कर रही है, कोई थर्ड पार्टी आपके बिहाफ पे आपका बिना फिजिकल इन्वॉल्वमेंट के उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि दैट दिस जेंटलमैन इज द राइट पर्सन टू वर्क विद, दिस प्रोजेक्ट इज द राइट प्रोजेक्ट टू वर्क विद। उसके बाद सिस्टम है, ट्रेनिंग है। हमारे पास बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, ऑफलाइन ट्रेनिंग्स होती हैं। अभी हम पूरी मुहिम में थे, 5 हमने बड़े बड़े इवेंट पैन इंडिया किया। तो वहां पर अगर आप खुद अपनी टीमों को वहां पे प्लग करते हैं और आपकी टीमें अपनी टीमों को प्लग करती हैं, उनकी टीमें उनकी टीमों को प्लग करती हैं, तो अपने आप में एक बहुत बेहतरीन सिस्टम आपके लिए काम कर रहा होता है। तो दोस्तों, जिसने इस मंत्रा को समझ लिया ना, शुरू में ऑटोमेशन बहुत टफ लगता है। आप अपने लोगों को, आपके व्यक्ति ने आपको बोला कि भैया ये यहां पर हमें एक प्रॉब्लम आ रहा है, ये आईडी कैसे क्रिएट करना है ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसको फोन पे बताना शुरू मत कीजिए। आप बोलिए वेट मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूं, जस्ट गो थ्रू द वीडियो, और फिर उसको रोक रोक के काम कीजिए। 2 चीजें होंगी, आपकी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट कम हो गई और वो व्यक्ति उस वीडियो को देखता है, अगर उसको समझ में नहीं आता तो रिपीट करता है, फिर समझ में नहीं आया फिर रिपीट करता है, और 2-4-5 मिनट की वीडियो आप उसको जब भेजते हैं तो वीडियो उसके लिए बहुत आसान कर दे। उसको लगता है ये तो मैं भी कर सकता हूं। क्योंकि अभी मान लीजिए हम बोलते सुजीत भाई बताएंगे, अब सुजीत भाई तो कहीं बिजी हैं, तो फिर कौन बताएगा? तब वो वीडियो बताने वाली है और उसको ऐसा लगता है कि सुजीत भाई को तो हर आदमी अप्रोच नहीं कर सकता, लेकिन ये वीडियो किसी को भेज सकती है, इसको कोई भी फॉरवर्ड कर सकता है। तो इस टाइप से सिस्टम और ट्रेनिंग्स हैं। सेल्फ डेवलपमेंट डिपेंडेंट बनना पड़ेगा और सेल्फ डिपेंडेंस के लिए ऑटोमेशन में आना पड़ेगा। अदरवाइज आप हमेशा अपने सुपीरियर, अपने सीनियर, अपने अप्लायंस की तरफ देखते रहेंगे कि सर ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, छोटी छोटी चीजों के लिए उन पर डिपेंड होंगे। और जब आप उसकी किसी समस्या के लिए आपने उसको वीडियो भेजा और उसकी समस्या सॉर्ट आउट हो गई, तो उसके ब्रेन को अंदर एक मैसेज गया, और वो मैसेज ये है कि अगर मेरी टीम में भी इस टाइप की समस्या आएगी ना, तो ये तो क्वाइट इजी यार, मैं तो ये वीडियो फॉरवर्ड करूंगा और हो जाएगा। तो दोस्तों, दिस इज द पावर ऑफ द ऑटोमेशन। स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। इस पे काम करना शुरू कीजिए। शुरू में थोड़ा अटपटा लगेगा, शुरू में थोड़ा अजीब सा लगेगा। आप यकीन मानिएगा, अगर एक बार आपकी टीम इस हैबिट्स में आ गई, तो द मोर यू ऑटोमेट, जितना ज्यादा ऑटोमेटिक आपकी टीम होगी, उतना बड़ा स्केलेबिलिटी होगा, उतना बड़ा पैसा आपको आएगा। तो द 4th पॉइंट इज ऑटोमेट करना है अपनी टीम को। नेक्स्ट, ट्रैक योर एक्शन। मैक्सिमम लोग, और यहां पे भी मैं कहूं विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं बोलना चाहूंगा कि मैक्सिमम लोग है ना यहां पर भी जितने हैं, वो अपने रिकॉर्ड को ट्रैक नहीं करते हैं, उनके एक्शंस को ट्रैक नहीं करते हैं। एक बहुत फंडामेंटल चीज है माय डियर फ्रेंड।
जो चीज के बारे में, जिस चीज के आंकड़े आपके पास नहीं है, उस पे आपको विजय प्राप्त नहीं हो सकती, उस पे आपको बड़ा पैसा नहीं बन सकता। यू नेवर नो। अगर अभी यहां से अगर हम आपसे पूछें, और आप अपने आप से पूछे, इनफैक्ट ये तो टू वे इंटरेक्शन नहीं है, कि आज 17 तारीख है, ऑलमोस्ट 17 दिन दिसंबर के जा चुके हैं। ये 17 दिन में कितने प्लान हुए? प्लान छोड़िए, मैंने कॉल्स कितनी किया, कितने लोगों को इस प्रोजेक्ट को लेके कॉल किया? द आंसर इज बहुत किए। कितने? बहुत बहुत सारे। कितने? 5 नहीं और किए होंगे, 10 नहीं और किए होंगे। आपके पास एक स्पेसिफिक फिगर होना चाहिए, आपके पास एक ट्रैक होना चाहिए, आपके पास ये मालूम होना चाहिए कि मैंने कितनी कॉल्स की हैं। जितनी आप कॉल्स करते हैं उतने रिकॉर्ड, उतने रिजल्ट्स नहीं आते हैं। और अगर आते हैं, अगर आपने 10 कॉल की और 10 के 10 प्लान हो गए और 10 के साथ 10 जुड़ गए, तो एक बहुत गलत बात है। अब आप बोल रहे होंगे कि सर ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने 10 कॉल की, 10 लोग मुझसे मिले और 10 के 10 ने पैसा दे दिया, 10 के 10 लोग हमारे साथ एसोसिएट हो गए, इसमें गलत क्या है? टेक्निकली ये गलत है, एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है, बिकॉज इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्यों मालूम है? आप प्रोफेशनली नहीं जा रहे हैं। आप लोगों ने क्या, आपने क्या किया? मैंने अपने बड़े भैया को फोन किया, बड़े भैया ऐसे, और उसने क्या किया? जानकार होने के नाते मुझे पैसे दे दिए। मैंने अपने साले को फोन किया, उसने दे दिए। मैंने अपनी दीदी को फोन किया, बुआ को फोन किया, चाचा को फोन किया, और ऐसे फोन किए जो लोग प्रोजेक्ट को नहीं समझ रहे हैं, केवल मुझे पैसा दे रहे हैं। और बाद में ये लोग क्या बोलेंगे? हमें नहीं पता जी कुछ भी, हमने तो आपकी शक्ल देख के पैसे दिए थे। आपका एवरेज, अगर आप प्रोफेशनली अप्रोच कर रहे हैं, तो अगर आप 100 कॉल करते हैं तो उसमें से 75 ही आपको, अगर आप बहुत लकी हैं तो 75 लोग आपको मिलने को बोलेंगे, उसमें से 35% लोग ही आपको प्लान देने के लिए बोलेंगे। 35 में से फॉलो आते आते 15 लोग हो जाएंगे, और जाके 5-7 लोग, 10 लोग मैक्सिमम आपके साथ ज्वाइन करेंगे। दिस इज द राइट आंकड़ा, और एवरेज कभी झूठी नहीं हो सकती माय डियर फ्रेंड। एक छोटा सा दुकानदार, आप कई बार ना अचंभित रह जाता हूं मैं खुद भी, कि एक छोटे से स्टोर में मैं गया और उससे हमने पूछा, भाई साहब चीनी है? बोलता नहीं है। हमने बोला 5 किलो चीनी? 5 किलो नहीं है भैया, 3 किलो मिल जाएगी। बिना पीछे मुड़े जाके देखे बिना भी वो ये बात बोल देता है। कैसे? बिकॉज वो उस दुकान को एक बिजनेस के तौर पे ट्रीट करता है। वो ट्रैक रखता है कि उसके पास क्या सामान है, कौन सा सामान खत्म हो चुका है, कौन सा सामान। वो बात छोड़िए, छोटे से पान की दुकान में आप जाइए और उससे कोई पर्टिकुलर ब्रांड की सिगरेट मांगिए, वो आपको बोलेगा कि ये नहीं है, ये वाली है, ये अभी नहीं है। आप उसको बोलिए इतना पान दीजिए ये वाला, तो बोला ये वाला नहीं है, ये वाला बना हुआ है। क्यों? बिकॉज वो उस पान की दुकान को एक बिजनेस के तौर पर ट्रीट करता है। लेकिन विरोधाभास यहां पर क्या है कि यहां पर हमें करोड़ों रुपए तो चाहिए, लेकिन हम इसको बिजनेस के तौर पे ट्रीट नहीं करते। हम एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ काम नहीं करते हैं। हम सेल करना पसंद नहीं कर पा रहे हैं, हम ऑटोमेट उसको करना नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद हम इस पर ट्रैक भी उसको नहीं कर रहे हैं अपने एक्शंस को। तो आपके पास ये होना चाहिए कि कितनी कॉल्स मैंने किया, उन कॉल्स में कितनी प्रेजेंटेशन आया, एंड फॉलोअप्स कितने हुए, मेच्योरिटी कितने लोगों की हुई, एंड ये सारी चीजें आपको रेजिडुअल इनकम बना के दे सकती हैं। तो दोस्तों, बहुत जरूरी है अपने बिजनेस को ट्रैक करना। लेकिन मानिएगा, जिस चीज का आप सम्मान करते हैं, जिस चीज का आप सम्मान करते हैं, वो चीज आपको फेवर करती है, वो चीज आपको पैसा देती है। अनुराग भाई अक्सर बोलते हैं कि आपका बेटा झूठ बोल सकता है, आपका डेटा झूठ नहीं बोल सकता। तो आप अगर आपका बिजनेस पिछले हफ्ते कम हुआ है, तो आपका बिजनेस कम सिस्टम की वजह से नहीं हुआ, आपकी वजह से हुआ है। आपने कॉल्स कम की, आपके प्लान्स कम हुए, इसलिए फॉलोअप्स कम हुए, इसलिए ज्वाइनिंग कम हुई। क्योंकि ज्वाइनिंग कम हुई इसलिए पैसा कम आया। तो रीजन बिहाइंड योर लेसर पे आउट, पिछले प्रीवियस पे आउट से अगर इस बार पे आउट कम आया, तो उसके पीछे ये ट्रैक का कमी है। यू नीड टू कीप शार्प उसके ऊपर नजर रखना पड़ेगा, और शार्प मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि क्या हो रहा है। अगर आपके पास 100 कॉल में अगर आपकी 10 ज्वाइनिंग नहीं आ रही हैं 100 प्रेजेंटेशन के बाद, तो फिर भी गड़बड़ है।
इतना तो आना चाहिए, 10 से 15 ज्वाइनिंग्स आनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर स्किल्स पे ध्यान देने की जरूरत है। अनुराग गेरा जी की वो वीडियो देखिए, किस तरीके से अप्रोच करना है, कैसे कॉल करना है, कैसे क्लोजिंग करनी है, वो सारी चीजें बताई गई है माय डियर फ्रेंड्स। तो अपने एक्शंस को ट्रैक करना बहुत अनिवार्य है। उसके बाद द फाइनल, लर्न, अप्लाई एंड टीच। दिस इज द फाइनल मूल मंत्र। आपका ये ट्रायंगल डुप्लीकेशन की तरफ आपको लेके जाता है। अगर आप बिजनेस में हैं, आपने पैसा लगा लिया, आपको थोड़ा बहुत रेजिडुअल आ रहा है और आपका टीम नहीं ग्रो कर रहा है, तो आप समझ लीजिए आप एक लाला जी की तरह एक छोटी सी दुकान के मालिक हैं। उसमें और आप में कोई फर्क नहीं है। जिस दिन आप दुकान नहीं खोलेंगे उस दिन से आपको पैसा आना बंद हो जाएगा। आप समझ लीजिएगा, अगर आपकी टीम डुप्लीकेट नहीं हो रही है तो आप एक और जॉब में हैं। और जॉब की अच्छाई मान लीजिए, बुराई मान लीजिए, वो ये है कि आप जॉब पे जाना बंद कर दीजिए, आपको पैसा आना बंद हो जाएगा। यू आर ट्रेडिंग योर टाइम अगेंस्ट मनी। पैसे के एवज में अपने टाइम की आप बिक्री कर रहे होते हैं। तो अगर आप डुप्लीकेट नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। आप बहुत बड़ी रेजिडुअल इनकम, बहुत बड़ी बातों का आप पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई बहुत बड़ी इनकम आप बना नहीं पाएंगे। तो मूल मंत्र ये है कि डुप्लीकेट करना शुरू कीजिए। जो मैंने अभी ऑटोमेशन की बात किया ना, वो डुप्लीकेबल है, उसको डुप्लीकेट किया जा सकता है। मैंने आपको वीडियो भेजी बिकॉज आपकी समस्या थी, आप मेरी टीम में हैं, आपकी प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक वीडियो के अंदर था, मैंने वो वीडियो आपको भेज दी। अब आप जब अपना बिजनेस बिल्डअप करेंगे तो आपके टीम में भी ये समस्या नेचुरली आने वाली है, और जब ये समस्या आएगी तो आपके पास सोल्यूशन ये है कि आपने उस वीडियो को फॉरवर्ड करना है, विच इज क्वाइट इजी, बहुत आसान है। और ये है डुप्लीकेशन। मैंने 3 लोगों को इस सिस्टम में लेके आया, दैट वाज माय एफर्ट्स। अब ये 3 लोग 3 लोगों को लेके आए तो डुप्लीकेशन है। और ये तब 3 लोग लेके आ पाएंगे जब इनको आसान लगेगा, सिंप्लीफाइड लगेगा। और उसके लिए क्या करना है दोस्त? उसके लिए सीखना है। एंटरप्रेन्योर्स का जो सबसे पहला क्वालिटी होता है वो लर्निंग एटीट्यूड वाले होते हैं, वो कोचेबल होते हैं, वो किसी को कोच भी मानते हैं, और कोच भी अपने प्रोफेशन के। ऐसा नहीं है कि आप हैं तो सिंगिंग के और कोच आपने क्रिकेट का बना लिया, या हैं आप क्रिकेट के और कोच आपने हॉकी वाला बना लिया। आपके धंधे में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, आपके प्रोफेशन में, आपके इस बिजनेस के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे ऊपर वाले पायदान पे हैं, जिन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया है जहां पर आप जाना चाहते हैं, जो उस डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं जहां पर आप जाने के प्रोसेस में हैं। और ऐसे व्यक्ति को अगर हम मेंटोर मानते हैं तो उनसे सीखिए, और जो सीखा ना उसको अप्लाई कीजिए। एप्लीकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन लर्निंग। लर्निंग इज नॉट अर्निंग। अनुराग भाई ने ये सेंटेंस से शुरुआत किया था, लर्निंग इज नॉट अर्निंग। एप्लीकेशन यानी लर्निंग को अप्लाई करने में ही अर्निंग होती है। अब जब आप लर्न करते हैं और अप्लाई करते हैं तो आप अर्न करते हैं, लेकिन जब आप टीच करते हैं तो आप डुप्लीकेट करते हैं, और जब आप डुप्लीकेट करते हैं तो आपको लेवरेज मिलता है, यानी आपके एफर्ट्स के अलावा आपकी टीम के एफर्ट्स भी आपके लिए काम करते हैं। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ द प्रोग्राम। तब आपका पैसा मल्टीफोल्ड ग्रोथ में आता है। लर्न, टीच एंड अप्लाई। लोग उस बात पे यकीन नहीं करेंगे जो आप बोलते हैं। आप बड़ी बड़ी बातें लेक्चर में कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्रैक्टिकल ग्राउंड पे क्या कर रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। तो लर्न करना है दोस्त, जो सिखाया गया है उसको पूरी शिद्दत के साथ सीखिए, उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कीजिए। क्योंकि लर्निंग की अगर मैं बात करूं, मैं अक्सर बोलता हूं कि जीवन में जो चीज आपको चाहिए ना, वो वीडियोस दुनिया भर की यूट्यूब पे मिल जाएंगी, जिस सब्जेक्ट पे चाहिए वो मिल जाएंगी। अगर आपको कोई कंटेंट चाहिए तो आपको दुनिया भर की किताबें लाइब्रेरीज के अंदर मिल जाएंगी, दुनिया भर के लेक्चर्स बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के आपको मिल जाएंगे। लेकिन सीखने का जो टाइम है, उसके बाद अभी जो मौका है वो है अप्लाई करने का। सब कुछ बोला जा चुका है, सब कुछ लिखा जा चुका है, अब उसको वहां से सीख कर अप्लाई करने का दौर है दोस्त। और जिसने अप्लाई किया उसने वो बेसिक्स को अप्लाई करके अपनी लाइफ की बड़े मुकाम को हासिल किया है। एंड उसका जो अगला स्टेज है वो टीचिंग है, डुप्लीकेशन है। ये टीचिंग ही डुप्लीकेशन है। जब मैं सीख कर आपको बताता हूं और आप सीख के आगे बताते हैं और वो आगे सीख के आगे बताते हैं,
तो एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो सकता है। एंड उस पे एवरेज अगर आपको छोटा छोटा इनकम भी आता है तो आपको बहुत 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 इनकम हो सकती है, बहुत बड़े मुकाम को आप हासिल कर सकते हैं। तो ये 6 पॉइंट से जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, मैं एक बारी क्विक रिवीजन करना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट है कि इस बिजनेस, इस प्रोफेशन को, इस प्रोजेक्ट को एक बिजनेस के तौर पे आपको ट्रीट करना है और एक प्रोफेशनल बनने की तरफ जाना है। अपना जो माइंडसेट है उसको एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ कनेक्ट करना है कि एक एंटरप्रेन्योर आपकी जगह क्या सोच रहा होता। अगर आपका कोई रोल मॉडल है, मैक्सिमम लोग ताहिर सर को यहाँ पे रोल मॉडल मानते हैं। आप ये देखिएगा कि आपकी जगह ताहिर सर होते तो कैसे रिएक्ट कर रहे होते, तो आप डेफिनेटली ताहिर सर बन जाएंगे कुछ दिनों बाद। मेंटली उस एंटरप्रेन्योर माइंडसेट आपके अंदर आ जाएगा। कोई भी एक चैलेंज आपके सामने आया, अब आप अपने आप को ताहिर सर महसूस कीजिए कि ताहिर सर अगर यहाँ पे होते तो कैसा सोचते, कैसे रिएक्ट करते, क्या एक्शन लेते। टेक द सेम एक्शन जो आपका इनर बोल रहा है। उसके बाद सेल करना बहुत जरूरी है। सेल करोगे तो स्केल करोगे। ऑटोमेट करना बहुत जरूरी है। ऑटोमेट करोगे तो स्केल करोगे। अपने बिजनेस को ट्रैक डाउन करना है। एक एक चीज का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। एंड आपको बहुत कुछ नहीं है, इतना ब्यूटीफुल बिजनेस है जिसमें अगर आप केवल एक छोटी छोटी 5-6 चीजों पे अगर आप ध्यान दें तो आप रियली बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं, बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। और लर्न करना है, अप्लाई करना है, टीच करना है। लीड बाय एग्जाम्पल होना चाहिए कि आप केवल बातूनी ना हो, आप वो काम जो आप कराना चाहते हैं वो आप ऑलरेडी करते हैं, तो लोग आपको ज्यादा ऑथेंटिक फिगर मानेंगे, ज्यादा अच्छी तरीके से आप सुनेंगे। तो यहां पर मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने बड़े पेशेंस के साथ मुझे सुना और आई होप कि कुछ वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड हुई होंगी। तो अगर यहाँ पर अनुराग सर आप हैं, अनुराग जी, अनुराग। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मैं बाई चांस होस्टिंग से हट गया था, मैंने हैंड रेज किया हुआ था। थैंक यू वेरी मच सर फॉर दीज वैल्यूएबल इनपुट्स कि आपने बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही सदेश हुए शब्दों के अंदर इस बातचीत को रखा। और ये 6 वैल्यूएबल पॉइंट्स वो है जिसको वाकई ही कोई व्यक्तिगत डेली बेसिस पे इंप्लीमेंट कर देता है तो वो अपने बिजनेस को नेक्स्ट 90 डेज के अंदर कम से कम 10 गुना होता देखेगा। These inputs are very important. Thank you very much sir. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन के तरफ, नेक्स्ट चीज की तरफ, और हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए अब मंच को हम ओपन करेंगे। हमारे यहाँ पे वी आर वेरी लकी कि 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो हर प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर्स को देने के लिए सक्षम है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा एकलव्य जी के बारे में। हम सभी लोग जानते हैं एकलव्य जी के बारे में। ये वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में ताहिर सर अक्सर बोलते हैं कि अगर आपको मीटर की वर्किंग को देखनी, अगर आपको मीटर को देखना है तो आप एकलव्य जी को देख लीजिए, आप उनके काम करने के तरीकों को देख लीजिए, आपको नजर आ जाएगा कि एक ट्रू मिथेरियन को किस प्रकार से काम करना चाहिए। दूसरे नंबर पे है सुजीत जी, जो कि एक मर्सिडीज बेंज अचीवर भी है। मैकेनिक मैन से लेके मर्सिडीज मैन तक का सफर तय किया है। और इन व्यक्ति का नाम मैं सबसे अब लास्ट में ले रहा हूं, बट ही इज नॉट द लीस्ट पर्सन। मैंने जो नाम लिए कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं लिए थे। तीसरे व्यक्ति जो है वन ऑफ द बेस्ट टेक्निकल प्लेयर हमारी टीम के, अमृतपाल जी। तीनों के तीनों लोग यहाँ पे अवेलेबल है और जनरल क्वेश्चन आंसर्स को देने के लिए आप और मैं सर यहाँ पे मौजूद है। तो हम एक एक करके सबके क्वेश्चन एंड आंसर्स लेना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो क्वेश्चंस हैं वो उसे कम से कम शब्दों में पूछे और ध्यान दे आंसर के प्रति, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर हो चुका होता है और हम फिर से उसी क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। इससे होता क्या है कि जो एक नया क्वेश्चन लिया जा सकता था उसका आंसर हमारे को नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे एक एक करके हम चीजों को अनम्यूट करने का एक एक करके हम अनम्यूट करेंगे। यहाँ पर सचिन कचारवे जी को मैं देख पा रहा हूँ, हो सकता है मैंने नाम में कुछ प्रोनाउंसिएशन गलती कर दी हो। सुधीर जी को मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैं उनको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। सुधीर जी आप अपने आप को सर कोई सुधीर जी को अगर अनम्यूट कर सकता है, क्योंकि मैं को होस्टिंग से हटा हुआ हूँ, कोई अगर सुधीर जी को अनम्यूट कर सकता है तो प्लीज एक बार कर दीजिए और मुझे को होस्ट बना दीजिए सर। और सुधीर जी को मैं देख पा रहा हूँ, सुधीर कचावे जी, उनको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट प्लीज शेयर कर दीजिए।
सर रिक्वेस्ट भेजा हुआ है सुधीर सर, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सर यहाँ पे वक्त की हम रिस्पेक्ट करेंगे। अगर एक व्यक्ति जो है अपने आप को टाइमली अनम्यूट नहीं कर रहा है, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है इमीडिएट एक्शन करने के लिए, तो आप वो मौका नेक्स्ट व्यक्ति को दे दीजिए सर। अगला जो मैं नाम देख पा रहा हूँ, सुनील कुमार जी यहाँ पर है। सुनील कुमार जी को आप सर अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, और व्यक्ति अगर हैंड रेज कर रहा है तो उसका यहाँ पे होना जरूरी है सर। सुनील कुमार जी सर। जी सर। जी सुनील जी, सवाल पूछे सर। जी सर, मैं यहाँ से बिल्ला जी से हूँ, बिल्ला जी की टीम का लीवर हूँ सर। मैंने अभी आपकी फर्स्ट न्यूज ज्वाइनिंग करी है, तो इसके बारे में मैं जांच कर ले रहा था आपसे, कैसे कैसे इसको ज्वाइनिंग करना है, कैसे इस टीम को बढ़ाना है, कैसे नहीं बढ़ाना, कैसे पेमेंट इसमें हासिल करनी, कैसे नहीं करनी, वो सब आपसे मैं सीख रहा था सर। बहुत अच्छा सर। वैसे जैसे कि आपने बताया, यहाँ पर ये सारी चीजें ज्वाइनिंग करना और ये सारी चीजों के वीडियोस हमने बना के ऑलरेडी डाल रखा है, तो आप इसको मीथर ऑफिशियल के ऊपर जाके भी सर्च कर सकते हैं कि कैसे हाउ टू ज्वाइन इन मीथर, हाउ टू अपडेट माय आईडी, हाउ टू केवाईसी, हाउ टू विड्रॉल। ये सारी की सारी चीजें वीडियोस हमने बना के ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखी है, आप उसको देख के एक एक चीज को कंप्लीट कर सकते हैं सर। नेक्स्ट। अगला जो मैं हाथ हैंड रेज देख पा रहा हूँ, वो विजय मोहन जी का देख पा रहा हूँ। मैं विजय मोहन जी को इनवाइट करूं उससे पहले मैं एक बार दोबारा से उन दोनों चैनल्स के नाम बता देना चाहता हूं सर, मीथर यूनिवर्सिटी एंड मीथर ऑफिशियल। आप गूगल पे आप यूट्यूब पे जाकर मीथर यूनिवर्सिटी और मीथर ऑफिशियल को सर्च करेंगे तो आपको दोनों चैनल मिल जाएंगे, और इनके ऊपर लगातार वीडियोस अपलोड होती रहती है सर। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं कैसे ज्वाइनिंग लगानी है, कैसे अपनी टीम को डेवलप करना है। साथ ही साथ आप उसके लिए अपनी अपलाइन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला जो मैं देख पा रहा हूँ विजय मोहन जी हैं। विजय मोहन जी आप अनम्यूट हो चुके हैं सर, आप प्लीज अपना सवाल पूछिए। सर वो एक रेजिडेंट इनकम आजकल ना आ नहीं रही, वो डाउनलाइन भी पूछ रहे, तो मैं मैं मीटिंग में पूछ के आपको बता दूंगा, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए सर। उसके ऊपर ऑलरेडी वर्किंग चल रहा है, ये लास्ट ट्रेनिंग सेशन में भी मैंने सभी को बता रखा था, और अभी भी वही चीजें हैं कि रेसिड्यूल के ऊपर आपका कुछ वर्किंग चल रहा है। तो कुछ नई आईडीज जो लग रही हैं उनका रेसिड्यूल उनको खाली क्रेडिट नहीं हो रहा है, बाकी पुरानी लोगों का तो क्रेडिट हो रहा है। तो वो भी कुछ टाइम में आप सब लोगों का वन शॉट में क्रेडिट हो जाएगा सर। ठीक है विजय सर, थैंक यू फॉर आवर वैल्यूएबल क्वेश्चन। नेक्स्ट गुरुजी। सर नाम है, मैं देख पा रहा हूँ प्रगति सौरभ जी का है, आप उनको प्लीज अनम्यूट रिक्वेस्ट कर भेज दीजिए। प्रगति सौरभ जी। जी सर, थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। सर मैजिक फैन कब से बाय होगा? सर जब भी मैजिक फैन का दोबारा से बाय होना स्टार्ट होगा, वो आपके पैनल पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी पीछे किसी वजह से उसको रोका गया है, ठीक है ना? तो जब भी वो होगा वो आपके पैनल पे शो हो जाएगा, और राइट चैनल से आप तक इंफॉर्मेशन भी पहुंच जाएगी। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट सर अरुण सिंह जी हैं उड़ीसा टीम से, मैं उनको हैंड रेस करने की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, सॉरी अनम्यूट करने की। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी सर। जी मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। RS बिल्ला जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे को मिथर जैसा पंपसेट दिए हैं, लेकिन मैं यहाँ से 2 महीना हो गया काम शुरू किया हूँ। हेलो सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, धन्यवाद नहीं, आप धन्यवाद हमें पता है सभी का, मैं थोड़ा सा हो सकता है आपको रूड साउंड करूं, बट कृपया करके इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम आप अपना नाम बताइए और सवाल पे आइए। हाँ नहीं बिल्कुल सबको तो धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि जो टेक्नोलॉजी के बारे में मैं थोड़ा जानकारी नहीं आता है, उनको कैसे विड्रॉल करना है, कैसे टीम को ये सब करना है, इसके लिए थोड़ा मेरे को वीडियो चाहिए। अरुण जी इस बारे में ऑलरेडी आंसर दिया गया है जी सर, कि मीथर ऑफिशियल और मीथर यूनिवर्सिटी ये 2 चैनल्स हैं।
आप शुरुआत से मिथर अगर बने ऑफिशियल, हुए होंगे, मिथर ऑफिशियल एंड मिथर यूनिवर्सिटी, ये 2 चैनल है, इनके ऊपर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इन पे वर्क टू वर्क ट्रेनिंग जो है अपलोड होती रहती है। वहां पर कैसे आपको रिक्रूट करना है, कैसे आपको रजिस्टर करना है, उनके ऊपर वीडियोस ऑलरेडी डली हुई हैं। आप वहां पे जाके रेफर कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने सिस्टम में आपको ज्वाइन करवाया है सर, उन्होंने आपकी आईडी प्लेस करी है, तो आप उनसे भी सीख सकते हैं अरुण जी। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। यहाँ सर एक और रिक्वेस्ट मैं यहाँ पे चाहूंगा, किसी ने आईफोन लिखा हुआ है उसको मैं अनम्यूट नहीं करूंगा, बिकॉज अगर आपका नाम ही नहीं है तो आपसे बातचीत करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप पहले अपने आप का नाम लिख लीजिए, रख लीजिए, उसके बाद आपको मैं मौका दूंगा सर। अगला जो मैं देख पा रहा हूं वो रवि जी हैं सर, जिनको मैं देख पा रहा हूं। और रवि जी, मैं आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट भेज रहा हूं सर। हेलो, हाँ, रविंद्र देशपांडे फ्रॉम मुंबई। साहब, मेरा और मेरे डाउन लाइंस का केवाईसी हो गया, लेकिन मैं अभी लॉगिन करता हूँ तो फिर से केवाईसी मांग रहा है। तो अभी केवाईसी का ये प्रोसीजर में थोड़ा कुछ एडवाइस चाहिए था साहब से। अभी कैसा करना, मतलब केवाईसी तो किया था फिर भी केवाईसी मांग रहा है, और वो पॉइंट्स का वगैरह डिटेल ओपन नहीं हो रहा। सुजीत जी या एकलव्य जी, अगर एकलव्य जी आप यहाँ पे हैं, या सुजीत जी, एकलव्य जी अगर आप हैं तो अगर इस बारे में आप कोई प्रकाश डालना चाहेंगे। हाँ, क्या? हेलो जी सर, जैसे केवाईसी की मैं बात करूं तो यदि यहाँ पर आपका केवाईसी यदि किसी कारण से वर्किंग की वजह से चला गया होगा तो आप क्या कर सकते हैं सर, वापस से आप अपने, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको प्रेजेंट कर देता हूं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लॉगिन करने के बाद में आप क्या करना है सर, आप वापस से जिस तरीके से हम केवाईसी करते हैं, आप सिंपल तरीके से वहां पर जाइए। यदि कोई चीज आपका फोटोज हट गया होगा, एड्रेस हट गया होगा, तो आप वापस से वहां पर अपनी केवाईसी को फिर से कर दीजिए, वो कंप्लीट हो जाएगा सर। और जब भी आप केवाईसी करेंगे तो केवाईसी में जो आप फोटो अपलोड करेंगे उसको प्लीज स्क्रीनशॉट करिए, स्क्रीनशॉट को क्रॉप करिए, और हो सकता है तो उसका जो एमबी होता है उसको जितना कम रखेंगे उतना बेटर होगा, और उतनी जल्दी आपकी केवाईसी अपडेट होगी आपके यहाँ पर। तो आप उसको फिर से एक बार केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं सर। थैंक यू। यस सर, नेक्स्ट। थैंक यू रवि जी। बिशन दास जी ने हैंड रेज किया हुआ है हिमाचल प्रदेश से। बिशन दास जी, मैं तो चाह रहा था कि आप आंसर देने वाले में होंगे। चलिए, आपका हैंड रेज हुआ है सर। बिशन दास जी, मैं आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट शेयर कर रहा हूँ। आपका जो सवाल है आप अपनी टीम के बिहाफ पर जो भी आप पूछ सकते हैं। बिशन दास जी। सर मेरा एक ये क्वेश्चन है कि जो हमारे मेटामास्क से बैलेंस गया और जब हमारी ब्लॉकचेन की अपडेशन हो रही तो मेरी टीम का और मेरा भी सभी का जो है तो मेटामास्क के बैलेंस चला गया है, वो अभी तक नहीं वापस आया। क्योंकि पीछे ताहिर सर ने हमें एक वॉइस मैसेज भेजा तो उसने बोला कि आपका जो है तो हमारा जो अपडेशन का काम पूरा हो चुका है और आपका फंड जो है तो रिफंड हो चुका है, जबकि हमारी किसी भी टीम के किसी भी पर्सन का नहीं आया है। प्लीज सर। कोई बात नहीं सर, यदि आपका नहीं आया होगा तो आप क्या करिएगा, सपोर्ट एमकॉइन नेटवर्क पे जाके आप एक बार मेल कर दीजिए कि माय नेम इज भीषण दास, दिस इज माय एड्रेस, और मेरा इतना कॉइन था बट मुझे रिसीव नहीं हुआ, तो वो आपको रिसीव हो जाएगा। वैसे अभी भी वर्किंग कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ चीजें अभी भी चल रही है। वर्किंग सिर्फ इस तरीके का कंप्लीट हुआ है कि आप एमकॉइन से बीच में जो आईडी होल्डिंग थी लगाने की, वो होल्ड पे थी। अभी वो आईडी लगाने वाला सिस्टम ओपन हो गया है। बाकी ब्लॉकचेन का अपडेशन अभी भी कंटिन्यू है, रेगुलर है। तो जैसे कंप्लीट होगा सर, वैसे हर किसी का मेटामास्क का जो भी बैलेंस था वो आ जाएगा। और यदि जिनको जिनको नहीं आया होगा तो वो अपने एटलीस्ट कॉइन की क्वांटिटी कितनी थी वो उतना लिख के रखें, या स्क्रीनशॉट हो सकता है तो बेटर रहेगा सर। थैंक यू भीषण दास सर जी। नेक्स्ट सर। मैं ऐड करना चाहूंगा कि उसी ऑडियो नोट में भी ताहिर सर ने ये बताया था कि अगर अपडेशन के बाद वो चीज नहीं आती है तो कंपनी के पास, उस ब्लॉकचेन के पास सारा का सारा उसका रिकॉर्ड है।
तो वो आपका अपडेट कर दिया जाएगा। और फिर भी अगर आपका नहीं आता है तो आप, जैसा सरजीत जी ने बताया, आप सपोर्ट पे अगर टिकट रेस करते हैं, सपोर्ट पे ईमेल करते हैं, तो आपका वो जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। अगला जो मैं नाम देख पा रहा हूं वो लवकुश जी का है। लवकुश जी का हैंड रेज आया हुआ है। लवकुश जी, मैं आपको अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट भेज रहा हूं सर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। लवकुश जी, मैंने आपको अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट भेजा है सर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगला जो मैं हैंडल देख पा रहा हूँ कुश पांडे जी का देख पा रहा हूँ। कुश पांडे जी, मैं आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ सर। बोला जी लोकुश बोलिए। हेलो जी बोलिए सर। जी मैं लोकुश बोल रहा हूँ सर। अपना जो साइट है, अपना जिसपे मिथर पे जो सिस्टम से जो हम लोग जो अपना वो क्या बोलते हैं उसको, वेबसाइट है, लोग यही बोलते हैं कि ये वेबसाइट अगर बंद हो जाएगी तो क्या करोगे? सर अभी जो है ये वेबसाइट बंद होने के पीछे जो लॉजिक है या जो आपका क्वेश्चन है, मैं ये सिर्फ ये समझना चाहता हूँ कि जैसे कोई आदमी आपको पूछता होगा कि भाई यदि ये वेबसाइट बंद हो गई तो मेरे कॉइन का क्या होगा, विड्रॉल तो मुझे यही वेबसाइट से मिलती है, बराबर है? जी जी। अभी कुछ टाइम में कंपनी का वर्किंग चल रहा है। ये कंपनी का जैसे जैसे वर्क कंप्लीट होगा और ये आपका एप्लीकेशन आ जाएगा, तो ये एप्लीकेशन आने के बाद जो आपकी कॉइनें होंगी वो डायरेक्टली जो हमारा एक्सचेंज है, जस्ट लाइक ये आपका ट्रेडबिट हो गया, इसके अंदर ही डायरेक्ट आपको स्टेकिंग मिलेगा और इस वेबसाइट के ऊपर सिर्फ एफिलिएट का प्रोग्राम चलेगा। तो इस वजह से यहाँ पर फिलहाल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आने वाले कुछ टाइम में आपका कॉइन डायरेक्टली एक्सचेंज के ऊपर मिलेगा सर। तो ये वेबसाइट रहेगी तो भी, नहीं रहेगी तो भी, आपका कॉइन आपके एक्सचेंज के ऊपर है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी, जो आईडी भी उसमें देख सकता हूँ ना, आईडी भी दिखेगी उसमें तो? हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लवकुश जी, मैं इस तरह से ऐड ऑन करना चाहूंगा। कंपनी जो टेक्निकल एंड पे काम कर रही है सर, हमारे को अपने बिजनेस का नेचर भी समझना है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर मान लीजिए आपने रिलायंस का शेयर खरीदा और रिलायंस की वेबसाइट बंद हो गई तो क्या होगा? अगर मैंने पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट खोला और वो बंद हो गया तो क्या होगा? ये वो सवाल है सर जिसका भविष्य के अंदर आंसर है, और हर किसी को पता है कि जो इंडस्ट्री में हम हैं, और ये बात हम अपनी बीओपी में भी बताते हैं। आपको इस बात को समझना होगा सर कि कंपनी के बेसिक्स कैसे चेक किए जाते हैं। दुनिया में अगर मैं आपका किसी भी बात का सीधा आंसर दूं कि भाई अगर वो बिजनेस बंद हो गया तो क्या होगा, तो उसका आंसर सबको पता है। अगले व्यक्ति को ये आंसर नहीं चाहिए, वो ये जानना चाहता है कि आपकी कंपनी स्टेबल कैसे है। क्या आपकी कंपनी ऐसा काम कर रही है कि उसके पास बिजनेस को रन करने के लिए, उस बिजनेस को सस्टेन करने के लिए, उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए पर्याप्त योग्यता है, पर्याप्त चीजें हैं? एंड माय डियर फ्रेंड, इसका आंसर है हमारा इकोसिस्टम। हम जब बात करते हैं कि हमारी कंपनी स्टेबिलिटी ऑफर करती है, और हर एक जूम मीटिंग में इस बात को रखा जाता है, अलग अलग ट्रेनिंग्स पे, अलग अलग मंच पे इस बात को रखा जाता है। व्यक्ति को इस बात से कंसर्न तो होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, कि उसको क्वाइन कहां से रिलीज हो रहे हैं। उसको ये है कि क्या मेरा जो फंड मैं किसी जगह पे लगा रहा हूं, क्या उस कंपनी के सिद्धांत, उस कंपनी के बेसिक्स ठीक है, फंडा स्ट्रांग है, कहीं ऐसा तो नहीं जो बाकी कंपनीज मुझे गलत इंफॉर्मेशन देके, या बाकी कोई व्यक्ति मुझे गलत इंफॉर्मेशन देके चला गया है, वैसे ही जो दोबारा नहीं होगा। इसके लिए आपको अपनी स्किल्स को भी अपग्रेड करने की जरूरत है, आपको सीखने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है कि किस प्रकार हमारी कंपनी एक बेहतरीन इकोसिस्टम को प्रोवाइड करती है, किस प्रकार हमारी कंपनी स्टेबिलिटी के साथ लगातार ग्रो कर रही है, किस प्रकार हमारी कंपनी उस कल्चर को डेवलप कर रही है। और ये काम आपको बार बार जूम मीटिंग्स में आके, ट्रेनिंग मीटिंग में आके, उसको बहुत ध्यान से सुन के, समझ के आप सीख पाएंगे। एक तरह से आप उसको रटा रटाया आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए आपको अपनी स्किल्स को भी अपग्रेड करने की जरूरत है। कंपनी को अपनी जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है, कंपनी उस एंड पे काम लगातार कर रही है।
कल के मुकाबले आज कंपनी बेहतर है, आज के मुकाबले कल और बेहतर होगी, आज से 3 महीने के मुकाबले आज बेहतर है, आज से 3 महीने बाद और बेहतर होगी। कंपनी लगातार प्रोग्रेस कर रही है, कंपनी लगातार अपडेट हो रही है। आपको भी, जब मैं आपको बोल रहा हूँ मतलब मैं उस हर एक व्यक्ति को बोल रहा हूँ जिसके पास इन प्रकार के सवालों के आंसर्स नहीं आते, हमारे को भी अपनी स्किल्स को अपडेट और अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट है। हमारा फोन अपग्रेड हो जाता है बट हम अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने में चूक जाते हैं। अगला आंसर जो मैं लेना चाहूंगा, अगला जो हैंडल्स में देख पा रहा हूँ कुश पांडे